जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे शनि अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठा है तो कैसा परिणाम देगा। अब तक हमने लगन से लेकर 11वें घर तक शनि की सभी स्थितियों में फल आपको बताए हैं। आप लोगों ने देखा भी है, सराहा भी है और आशा करता हूँ आगे भी आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे और सराहेंगे। हमारा आज का विषय रहेगा कि खर्च भाव में, व्यय भाव के अंदर शनि जैसा ग्रह अगर पहुंच जाए, सभी स्थिति में वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, नीच हो, उच्च हो, स्वराशि का हो, मित्र की राशि का हो, पीड़ित हो, राहु केतु के साथ हो, तो कैसा परिणाम देता है, ये हमारा आज का विषय रहेगा। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। बहुत सारी बातें मैं 12वें घर से शनि के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, 12वां घर और शनि, यानी शनि के जो खुद के कारकत्व हैं वो 12वें घर में जाके मिल गए हैं। यानी अब शनि जो रिजल्ट देंगे वो अपने सभी रिजल्ट 12th हाउस के कारक से मिलकर देंगे। अब अगर 12वां घर को देखें तो 12वां घर एक अच्छा स्थान नहीं है। 6, 8, 12 त्रिक स्थान कहलाते हैं, यानी दू स्थान कहलाते हैं, खराब स्थान कहलाते हैं। शनि स्वभाव में एक मैलेफिक प्लेनेट है, यानी खराब भाव में गया हुआ एक अशुभ ग्रह है, जिसको हम शास्त्र के अंदर कर्म कारक कहते हैं। यानी कि अगर इसको देखा जाए कि अलग अलग शास्त्र में, क्लासिकल्स बुक्स के अंदर, व्यवहारिक ज्योतिष के अंदर अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो शनि को 12वें घर में बैठकर बहुत अच्छा नहीं बताया गया। कौन है शनि? हमारे कर्मों का कारक ग्रह शनि है। हम नौकरी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम डेली जीवन में जो कर्म करते हैं उनका लेखा जोखा शनि के पास होता है। यानी हमारे कर्मों से संबंधित स्थितियां 12वें घर में बैठ गई। हमारा कारक ग्रह शनि 12वें घर में बैठ गया। हमारा मेहनत कराने वाला ग्रह, हमारा श्रम कराने वाला ग्रह, हमारे एफर्ट्स, हमारा धैर्य, ये सब शनि के पास है। कि मैं कितनी अधिक मेहनत कर सकता हूं ये शनि से पता लग जाएगा। और वो शनि आपका 12th हाउस में गया। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर है व्यय का भाव। खर्च हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। जेल, अस्पताल, आश्रम, हॉस्पिटल, बीमारी, बीमारी पर होने वाला खर्चा, लगातार ली जाने वाली दवाई, लगन से 12वां यानी निद्रा, सोने का भाव भी यही कहलाता है 12वां घर। अब शनि जैसा एक मेलेफिक प्लेनेट 12वें घर के अंदर, उसके कारकत्वों के अंदर जाता है, तो सामान्यतः देखा गया है कि जब जब ये ग्रह यहां बैठा हो, खास तौर पर इसकी दशा आए तो ये ज्यादा एक्टिव रहता है। अदरवाइज क्योंकि ये सबसे लंबा ग्रह है, सबसे ज्यादा एक राशि में रहता है, तो इसके ओवरऑल इफेक्ट भी देखे जाते हैं। कि हमारी राशि से 12वें घर में शनि बैठा है और उसके ऊपर अशुभ प्रभाव है। यानी शनि का के ऊपर सूर्य, मंगल, राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा प्लेनेट पीड़ित हो गया और ज्यादा। ऐसे लोगों को उसकी दशा अंतरदशा के अंदर बहुत देखा जाता है, अनिद्रा की शिकायत होती है। हेल्थ इश्यूज उसके जीवन में बढ़ते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण। बहुत बार व्यक्ति लगातार मेडिसिन खाता है, लगातार दवाई खाता है, जब उनका शनि इस प्रकार से पीड़ित हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैं पीड़ित प्लेनेट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिंगल शनि के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर ऐसा प्लेनेट पीड़ित है, अशुभ प्रभाव में है, तो ऐसा प्लेनेट आपको लगातार दवाई गोली खिलाएगा, मेडिसिन खिलाएगा, डॉक्टर के भेजेगा, अस्पताल में भर्ती करेगा। कभी कभी दशा खराब होती है, मारक भावों से संबंध बने, 6, 8, 12 से संबंध बने तो जेल भी भेज सकता है। अस्पताल ले जाकर अस्पताल के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, सजा करा सकता है आपको। बहुत ज्यादा पीड़ित हो और उसके साथ साथ दशम भाव का स्वामी भी खराब हो जाए तो व्यक्ति संन्यास लेता, अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ के आश्रम में लग जाता है, सेवादारी में लग जाता है, अपने परिवार की चिंता ही नहीं करता, या कभी कभी तंत्र शास्त्र के प्रति भी उसका एक तरीके से रुझान चला जाता है। तो यह 12वें घर में शनि इस प्रकार का हो जाता है, क्योंकि 12वां घर किसका है? खर्च का। मेरे कर्म खर्च हो रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं होते, या कहो 100% मेहनत की
तो 60% 55% ही उसका परिणाम मिला, क्योंकि वहां जाके वो प्लेनेट खर्च हो गया कि मेरे एफर्ट्स खर्च हो गए, मेरे एफर्ट्स व्यय हो गए, मुझे उसका पूरा फायदा नहीं मिला कि मैंने अपने आप का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे पूर्ण अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ये शनि का व्यय स्थान में जाता है। अब शनि कर्म कारक है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मिला हूं उनसे मैं पर्सनली, कुंडलियों में देखा गया है, शास्त्र भी यही कहता है कि प्लेनेट इन 12th हाउस, खास तौर पर शनि अगर 12वें घर में बैठा है तो व्यक्ति को कर्मों के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर शनि स्वस्थ है, नॉर्मल 12वें में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के अंदर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति यहां पर शनि राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है तो बहुत बार व्यक्ति, शनि जब राहु के साथ हो जाए तो बहुत बार ऐसा होगा कि व्यक्ति अपने ही गलत कर्मों से अपने जीवन में हानि करता है। अपने गलत डिसीजन से अपनी नौकरी छूट जाएगी, अपने गलत डिसीजन से अपना व्यापार का नुकसान हो जाएगा, या खराब कर्मों की वजह से सामाजिक हनन या सामाजिक हानि ऐसे लोगों के जीवन में देखी गई है। क्योंकि कर्म कारक है, जैसे कर्म कराओगे वैसे परिणाम मिलेंगे। अशुभ प्रभाव होगा, प्रॉब्लम होगी। अब इस पर शुभ प्रभाव हो, मान लीजिए ये शनि यहाँ एक सौम्य ग्रह की राशि में अंदर, वैसे मान लीजिए बृहस्पति की राशि में है, चंद्र की राशि में है, शुक्र की राशि में है, बुध की राशि में है, इसके ऊपर शुभ प्रभाव है। तो क्या है, व्यक्ति का अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ाएगा, ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक किस्म का हो जाएगा, दान धर्म करने वाला हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वो अशुभ ग्रहों की राशियों में है, जैसे मंगल की राशि में बैठ गया, तो इसके लिए वो अच्छा नहीं है। चंद्र सूर्य की राशि में बैठ गया तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये उसके मित्र की राशियां नहीं है, यहाँ बैठकर वो अच्छा महसूस नहीं करता। पाप पीड़ित हो जाए तो उतना ही प्रॉब्लम आती है। बहुत बार लोगों को देखा गया है, और कुछ समय भी पहले मैं एक कुंडली देख रहा था कि वहां शनि बहुत पीड़ित था। वो व्यक्ति जीवन में कम से कम 17-18 बार नौकरी बदल चुका, उसकी नौकरी कहीं टिकती नहीं है। उसने व्यापार करने की भी कोशिश करी, उसका व्यापार भी डाउन चला गया, क्योंकि उसका कर्म कारक शनि पीड़ित होता चला गया। तो शनि और 12th हाउस ये दोनों मिलकर, अलग अलग शास्त्रों में अगर इसकी बात करें तो इसकी बहुत अच्छी प्रशंसा नहीं की गई है, इसको कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब आइए देखते हैं कि इसकी और आगे की स्थितियां हमारे जीवन में कैसी है, कि भी उच्च का नीच का होकर ये कैसे फल देता है। देखिए, ये खर्च का भाव है, लगन से 12वां। लगन कौन है? बॉडी। 12 कौन सा है? खर्च। मेरे शरीर का खर्च, या मेरी मेहनत अत्यधिक लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ और मेरा कर्म कारक भी वहाँ पहुँच गया। यानी सीधी सीधी बात है कि भैया जीवन में जो हासिल होगा वो आसानी से होगा ही नहीं। कोई भी काम करने चलो वो बिना रुकावट के होगा ही नहीं, ऐसा यहाँ देखा गया है। 12वें घर से 12, क्योंकि ये 12वां है, 12वें से 12वां कौन सा बनता है? लाभ। यानी लाभ कमाने के लिए पहले अपने आप को खर्च करना पड़ेगा आपको। ये शनि बैठ के वहां कहता है कि आप समझो बैठे बैठाए सब कुछ मिलेगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दशम भाव से तीसरा कहलाता है ये 12वां। वहां पर शनि कर्म कारक होके बैठा है कि कर्म करने के लिए एफर्ट्स डालो, कर्म करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, तो रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्थान से चौथा स्थान भी है। अब भाग्य से चौथा यानी भाग्य का सुख मिल रहा है 12वें घर में, और वहां शनि पहुंच गया कि भैया भाग्य बनाने के लिए, भाग्य का सुख लेने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट कराएगा। यानी आपके भाग्य, आपके कर्म, आपके लाभ, तीनों पर शनि का प्रभाव होता है जब शनि 12th हाउस में होता है, और तीनों को वो इफेक्टेड भी करता है। अब आइए बात करते हैं कि यहां पर अगर ये अस्त हो जाए, अगर ये यहाँ सूर्य से अस्त हो रहा है तो किसी भी कैटेगरी में अच्छा नहीं है, फिर तो आपके कार्य क्षेत्र को और ज्यादा डाउन लाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें विफलता हासिल होती है, प्रॉब्लम में लगातार फंसे रहते हैं, डिस्प्यूट्स में फंसे रहते हैं। हर बार काम करा, हर बार डाउन चला गया, उसके चक्कर में कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, झगड़ा झंझट हो जाता है, या व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है। आंखों से संबंधित रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाती हैं, चेहरे से संबंधित विकार, बालों से संबंधित रोग ऐसे लोगों के जीवन में देखे गए हैं। अगर ये वक्री हो जाए, अशुभ ग्रह का 12वें घर में वक्री होना शुभ नहीं माना जाता। ये हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देने वाला होगा कि शनि की दशांतर दशा आई और आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए, नसों के, नाड़ियों के, वात रोग, अर्थराइटिस हो गया, पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, टखनों में दर्द होना शुरू हो गया।
पूरा जोड़ जोड़ कसक रहा है, ये सब इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब यहाँ पर शनि एग्जॉल्टेड हो गए, यानी यहाँ पर शनि अगर उच्च के हो गए तो कैसा होगा? कब होंगे शनि यहाँ उच्च के? जब आपका लगन वृश्चिक होगा। अब शनि तो हुए वहां उच्च के, लगन है वृश्चिक, लगन के मालिक से शनि की मित्रता तो नहीं है, यानी एग्जॉल्टेशन होते हुए भी, इसको कहना कि मैं एक अच्छी सरकार के अंदर पहुंच गया, मुझे अच्छा पद भी मिल गया, लेकिन सरकार का जो मालिक है उससे मेरी मित्रता नहीं है। इसका मतलब आप एग्जॉल्टेशन पे जाने के बाद भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं ले पाएंगे। अब यहां पर शनि क्या है? तीसरे और चौथे घर का मालिक है, क्योंकि वृश्चिक लगन में शनि तीसरे और चौथे के मालिक होते हैं। तीसरे का मालिक 12वें घर में। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर स्थान से उड़कर काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य जगह जाकर नौकरी करें, अन्य जगह जाकर काम करें, ट्रैवलिंग का काम कर लें, ट्रांसपोर्ट का काम कर लें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लें। यानी जितना अपने आप को बाहर से जोड़ेगा वो व्यक्ति तभी होगा। लेकिन इसके पूर्ण रिजल्ट भी जब भी मिलेंगे जब ये उच्च का ग्रह पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, अस्त ना हो, तो ही ये फुल रिजल्ट देगा। अगर ये पीड़ित पाप प्रभाव में है तो आप जगह जगह जाके धक्के खाओगे, कभी यहां नौकरी करोगे, कभी दूसरे स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। अगर ये प्योरली उच्च का है, अच्छी स्थिति में है, इस पे शुभ प्रभाव है, तो आप अपने दम पर मकान बनाओगे, आप अपने दम पर प्रॉपर्टी खरीदोगे। घर से दूर जाके कभी कभी ऐसे लोग विदेश में भी जाकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर ये वहां पीड़ित है तो जीवन भर किराए के मकान में निकालना पड़ेगा आपको। जीवन भर आपको अपने जीवन के अंदर किराए के मकानों में भटकना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा होता है। शनि उच्च भी हो तो भी ये रिजल्ट कब देगा, उसके पीछे भी शर्तें हैं। अगर ये ग्रह उच्च का है, राहु केतु अक्ष पे भी हो गया, 6-8-12 से संबंध भी बन गया, अस्त भी हो गया, लगन से शत्रु भी हो गया, तो भाई ऐसे ग्रह में बचा क्या? तो ये सोचने वाली बात है। लोग सोचते हैं मेरा एक्सॉल्टेड शनि है, उच्च का शनि है, मुझे किसी ने कहा कि शनि की दशा बहुत टॉप की जाएगी, और जिस दिन से दशा लगी है उस दिन से धक्के ही खा रहा हूं। आइए देखते हैं शनि अगर यहाँ नीच के हों तो कैसा होगा। नीच के होने पर शनि का कब होगा? जब यहाँ पर मेष राशि होगी, 12वें घर में शनि मेष राशि में बैठे हों, लगन हो गया वृषभ, अच्छी बात है, लगन का मित्र है, लगन से मित्रता रखता है, और सिर्फ नीच ही है, ना इस पे शुभ प्रभाव है ना अशुभ प्रभाव है। तो पहला, भाग्य का मालिक 12वें घर में बैठा है, कर्म का मालिक 12वें घर में बैठा है। भाग्य बनाने के लिए बाहर जाओ, कर्म करने के लिए बाहर जाओ। यानी बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पैदा होने के कुछ दिन बाद ही जन्म स्थली छूट जाती है। कभी कभी ऐसे लोग गोद चले जाते हैं, कोई इनको गोद ले लेता है, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ऐसे लोगों का भाग्य दूर स्थान से बनता है। कभी कभी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना, पढ़ने के लिए बाहर चले जाना, अपना भाग्य आजमाने के लिए बाहर चले जाना, कर्म करने के लिए, नौकरी करने के लिए आप बाहर चले गए, वैसा भी इसी ही कॉम्बिनेशन से नजर आ रहा है। यानी ऐसी अवस्था में तो ये प्लैनेट अच्छा है, क्योंकि वो लगन का मित्र भी है, वो योग कारक भी है। भले ही वो नीच है, थोड़ा एफर्ट्स लगवाएगा, लेकिन फायदा मिलेगा। इसके विपरीत यही ग्रह राहु केतु अक्ष पर आ जाए, पाप प्रभाव में हो, अशुभ भावों के स्वामी इसके साथ संबंध बना रहे हो, या मारक भाव के स्वामी जैसे दूसरे और सप्तम के स्वामी भी इससे संबंध बना दे, कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार नौकरी बदले, कई बार काम बदले, घर से बाहर जाए, सिवाय धक्के खाने के कुछ ना करे, सिर्फ भटकता ही रहे। लोगों को लगेगा हमारा लड़का विदेश गया हुआ, लोग बाग कहेंगे भाई इनका लड़का विदेश में नौकरी करता है, लेकिन उसको बेचारे को पता है वो इंजीनियरिंग करके वहां गया, वहां जाके उसकी हालत खराब हो गई, नौकरी उसे मिली नहीं, सर्वाइव उसे करना है, तो होटल में, रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर रहा है वो, क्योंकि उसका सैटर्न वहां ठीक ही नहीं है। पहली बात तो वो नीच का हो गया, गलत कर्मों में लिप्त हो गया व्यक्ति, उसने गलत काम करने शुरू कर दिए, नशाखोरी में आ गया, गलत डिजीज उसको लग गई, कोई बीमारी लग गई, या गलत लत उसको लग गई, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। यानी एक तो प्लैनेट नीच का, ऊपर से अशुभ प्रभावों में पड़ जाए, तो बहुत बार क्या हुआ, बाहर गए काम करने के लिए, वहीं कुछ काम कर दिया, वहीं इनके ऊपर कोर्ट केस हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, जेल में चले गए। तो कंडीशन दोनों हमें देखनी पड़ेंगी कि वो नीच का होके भी कब अच्छे रिजल्ट दे सकता है, और अगर पीड़ित हो तो 10th लॉर्ड है, वो भाग्य का मालिक है, पूरा जीवन निकल जाएगा भाग्य और कर्म को सुधारते सुधारते, लेकिन वो कभी सुधरेगा नहीं, ये उसको प्रारब्ध में मिला हुआ। अब शनि यहाँ पे अगर अपनी राशि के होकर बैठ जाए तो कैसा?
शास्त्र कहता है कोई ग्रह अगर अपनी राशि के अंदर हो तो कहीं ना कहीं उस राशि को संभालता है, उस राशि को किसी ना किसी प्रकार से संभालने की कोशिश करता है। अब वो कैसे संभालता है कि भाई अगर यहां पर हो जाए मकर लगन 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कुंभ लगन के लिए शनि 12वें घर में स्वराशि का होता है। इसको पहले पढ़ो कि लगन का मालिक 12वें घर में है, व्यक्ति काम करने के लिए घर से दूर जाएगा, जन्म स्थली में उसका काम नहीं होगा, जन्म स्थान से उसे दूर जाना पड़ेगा। जितने अपने काम का प्रचार प्रसार करेगा, जितना अपने काम को दूर स्थान से जोड़ेगा, उतना ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा। बहुत बार देखा जाता है कि पढ़ने के लिए विदेश चले गए, फिर विदेश में जाके पढ़ते रहे, वहीं जाके नौकरी कर ली। अगर शनि यहाँ स्वस्थ है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी से उसका संबंध है, शुभ ग्रहों से संबंधित, तो ऐसा शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मोस्टली ऐसे लोग विदेश में जाके बस जाते हैं, वहीं अपना मकान ले लेते हैं, वहीं जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत शनि यहाँ पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अस्त है, राहु केतु अक्ष पे है, तो आप घर से बाहर तो जाते हो लेकिन ना अपने बल पे जीवन में मकान बना पाते, अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं, नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती, बाहर जाकर सम्मान नहीं मिलता है, यानी लगातार धक्के खाता रहता है और हेल्थ इश्यूज उसको बहुत बने रहते हैं, क्योंकि वो आपके लगन का मालिक है और लगन में आपका शरीर, इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। अब इसके अलावा देखें कि मीन लगन है अगर आपका, तो मीन लगन, लगन के स्वामी बृहस्पति, 12वें घर में शनि कुंभ में बैठे, लाभ का मालिक और 12वें का मालिक 12वें घर में, लाभ कमाने के लिए बाहर जाओ। और शनि अगर 12वें घर में है तो फिर से ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि ऐसे लोग ऐसा भी काम करते हैं कि घर से नौकरी करने जाते हैं रोजाना 100 किलोमीटर, फिर वापस आ जाते हैं, फिर 100 किलोमीटर जाते हैं, फिर वापस जाते हैं। उनका काम ऐसा है कि उनको सप्लाई करनी पड़ रही है, उनका काम ऐसा है कि उन्हें टूर ट्रैवलिंग यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसा भी शनि यहाँ पर रिजल्ट देता है। ऐसे शनि को दूषित नहीं मानते क्योंकि ये मूल त्रिकोण में भी बैठा है। बस नियम इसके लिए भी हमारे पास वही लगता है कि बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी कुंभ राशि में शनि वहाँ बैठा होगा, वो कहेंगे जी हमें तो रिजल्ट मिला नहीं। भाई तुम अपनी हॉरोस्कोप देखो, हॉरोस्कोप में उन्होंने देखा कि उनका शनि राहु केतु के बिल्कुल निकट था, सूर्य से अस्त था, शुभ प्रभाव उस पर था नहीं, 6-8 बार ऐसे संबंध बना, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती चली गई। अब शनि यहां पर दृष्टि कैसी के रखेगा ये देखो आप। 12वें घर के शनि की एक कारण ये भी है कि उसकी प्रशंसा इतनी क्यों नहीं की गई है, उसके पीछे रीजन है। एक तो वो कर्म का कारक होके व्यय भाव में, हमारे कर्मों का कारक नौकरी प्रमोशन, नौकरी या आपके व्यापार का कारक है। जब वो 12वें से बैठ के तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखता है तो इसको कहते हैं शनि की टेढ़ी नजर। और ये शनि की टेढ़ी नजर यहाँ बताती है कि भाई आपकी ये टेढ़ी नजर आपके धन को खा जाएगी। सबसे पहली बात, ऐसे लोग अपने बनाए हुए नियम खुद तोड़ लेते हैं, अनुशासन भंग होते हैं। आज बनाते हैं नियम कि मैं ऐसा करूंगा, 2-4-5 दिन नियम चलता है, नियम भंग हो जाता है, आपकी वाणी खराब हो जाती है, आपकी वाणी दोषपूर्ण हो जाती है। आप लोगों से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको एकदम खाने के लिए आ रहे हो, आप उनके ऊपर ब्लंट स्वभाव लगाते हैं, आप परिवार के लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं करते, आपकी वाणी थोड़ा खराब हो जाती है, अनुशासन आपका भंग हो जाता है। बहुत बार गलत खान पान की वजह से भी आपको बीमारियां होती हैं, गलत खान पान की आदत आपको लग जाती है, जैसे डेली ड्रिंक, बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाना या गुटखा खाना या स्मोकिंग करना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है तो ऐसे लोगों को जीवन में धन संचय करने में प्रॉब्लम आती है कि उनका धन संचय प्रॉपर नहीं हो पाता। उनको प्रॉपर ये लगता है कि जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, कमा रहा हूं, लेकिन उस पैसे को जोड़ नहीं पा रहा, उसका संचय नहीं हो पा रहा। इसी वजह से ये समस्याएं आती हैं। शनि 12वें घर से बैठ के छठे भाव को देखता है। 12वां घर खर्च, अस्पताल, बीमारी का, छठा घर रोग ऋण रिपू का, तो अवश्य ही शनि से संबंधित दशा अंतरदशा में बीमारी होगी, बीमारी पर खर्च होगा, कर्ज हो जाएगा, शत्रु बन जाएंगे, ईएमआई चुकाने में परेशानी आएगी, लोन्स आपके ऊपर बढ़ सकते हैं, आपके द्वारा किए गए एफर्ट सफल नहीं हो पाते हैं। अगर वो पीड़ित हो तो कभी कभी इस दशा में कोर्ट केस भी हो जाता है, या लंबे समय तक बेड रिडन हो गए, अस्पताल में पड़े हैं, दवाई गोली चल रही है। शनि की भाग्य स्थान पर पड़ रही दशम दृष्टि आपके भाग्य को 12वें घर से जोड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे अपने ही भाग्य को बनाने के लिए, चाहे या शनि की स्वयं की ही राशि क्यों ना हो नवम भाव में, लेकिन लगातार भाग्य बनाने के लिए संघर्ष करना ऐसी स्थिति में देखा गया। यानी भाग्य पर कर्म की दृष्टि है और वो भी 12वें घर से है, यानी आसान नहीं है। आप सोचो एक दिन काम करो फिर रेस्ट कर लो, नहीं, रोज काम करना पड़ेगा, रोज अपने आप को
अग्नि में झोंकना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर अपना भाग्य आप बनाएंगे। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आज आपको बता दिए कि शनि अगर आपके 12th हाउस में हो तो कैसे परिणाम देगा, सभी स्थिति में कैसे परिणाम देगा, ये मैंने आपको आज समझा दिया। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।